अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इस वक्त दिन के 3 बज रहे थे और मैंने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं भी आई हूँ नीचे से। नीचे भैंसों को चारा वगैरह डाल कर आई थी कि हम यहाँ पे बोलते हैं सानी। तो पहले भैंसों को चारा वगैरह डालते हैं हम, बाद में इंसानों का खाना बनता है। तो पहले भैंसों की ही पेट पूजा करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद में हमें पहले जब अज़ान लगती है 2 बजे जोहर की, तो उससे पहले मैं जो चाय झाड़ू वगैरह कर कर और बर्तन धोकर चली जाती हूँ नीचे से। भैंसों के लिए सानी गोबर जो भी काम रहता है भैंसों का, तो उसको कर कर फिर ऊपर आती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरी स्टार्ट हो रही है सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये गोभी वगैरह आई थी, तो ये हमारे रिश्तेदारी में से आई थी मेरी फूफसास के से। और ये छोटे छोटे फूल थे, तो बस इनको देखकर बच्चे हंस रहे थे। बहुत खुश हो रही थी लड़कियाँ, सोच रही थी कि हम हम बनाएंगे। छोटे फूल हैं, हम काटेंगे ये। तो फिर शहरा ये इनको बड़ा बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि हम इनको सब्जियों को काटेंगे। वैसे ये छोटे छोटे फूल थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये भी स्टार्टिंग थी उनके वहाँ पर, उन्होंने खेत में बो रखे, तो भी पहल पहल के उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे सब्ज़ी भिजवा दी थी। और वैसे आलू गोभी मुझे इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी इससे ज़्यादा तो आलू बैंगन की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और इसके लिए मैंने आलू मंगवाए थे नीचे अपनी शॉप से। तो इसमें आलू ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि आलू ज़्यादा खाते हैं, इतनी गोभी पसंद नहीं है घर वालों को। तो बस आलूओं को छाँट छाँट कर खाते हैं। बैंगन हो या गोभी हो, इन बस आलू ज़्यादा डालते हैं हम। तो आलू ही कोई लोग ज़्यादा खाते हैं। और नहीं, हमारे घर में इतनी पसंद नहीं किसी को भी, लेकिन किस किस को पसंद है वो ज़रूर बताइएगा। आलू गोभी की सब्ज़ी किसको पसंद है। वैसे इसको बनाते हैं बहुत प्यारी लगती है। और इसके बाद में यहाँ पे सेहरत शमायरा को रखने लगी है और वो रोने लगी थी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बस सब्ज़ी रख दी है, चढ़ा दी है। और बहुत प्यारी लगती है दिखने में बहुत। और इसमें हल्दी होती है ना, तो जो बहुत प्यारा लुक होता है इसका, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसका तो यहाँ पे तो ये थी सुबह का वक्त। तो सुबह को मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये आलू की सब्ज़ी बची हुई थी, तो उसको कोई खाने वाला नहीं था। तो जो शाम को जो खा लिया बस ऐसे ही बगैर मन के खा लेते हैं। और तो वो जो बची कुची हुई थी ना, तो उसको फिर मैंने यहाँ पे मैश कर कर आलू के पराठे बना रही हूँ। तो वैसे मुझसे काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं, छोटे पराठे बनते नहीं, कैसे बनाते हैं। लेकिन ये 2 परत के पराठे हैं और बिल्कुल पतले पतले। और सर्दियों में तो अक्सर कर कर न वो इतने पराठे में भरते हैं और बनाते हैं, तो इतने में ठंडा हो जाता है आटा, तो वो बढ़ाया नहीं जाता। लेकिन मैं अंदर रसोई में मैंने इसलिए यहाँ पे अंदर रसोई वाला चूल्हा था ना, तो मैंने उसमें सोचा कि इसमें मैं खाना बना लूँ, रोटी बना लूँ, पराठा बना लूँ। क्योंकि बाहर तो वो सर्दियों में ठंडा हो जाता है ना, आटा गूँथते गूँथते ठंडा हो जाता है और काफ़ी देर लगती है पराठों में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अंदर में इसमें बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सरसों के ऑयल के पराठे। रिफाइंड तो घर में नहीं था, और कभी कभी बना लेते हैं, या होता है डालडा होता है और तेल में मिक्स कर कर बना लेते हैं। कभी रिफाइंड होता है तो रिफाइंड के बना लेते हैं। वैसे रिफाइंड के पराठे बहुत अच्छे होते हैं, लुक भी अच्छा होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। और मैंने शाम को ने कुछ क्लिप्स ली थी, तो बस यही होती है, भाग दौड़ होती है काम करने का। तो ने तो और एक लड़की है छोटी, तो इस वजह से व्लॉग मैं नहीं डाल पाती हूँ। और आप भी ये सोच रहे होते हैं कि इतनी लेट व्लॉग डालती है, और क्या काफ़ी दिनों में व्लॉग डाल रही हूँ। तो मुझे वैसे व्लॉग बना लेती हूँ, तो वो कभी वॉइस ओवर नहीं होता, एडिट नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं बस देर से ही होता है। काफ़ी छोटे दिन हो गए हैं और कुछ बच्चों को भी संभालना होता है। सारा भी बिल्कुल छोटी है, तो उसकी ज़्यादा वो होती है, और छोटी लड़की है तो उसकी भी। और काम में फिर मैं अकेली हूँ, तो देवरानी अपने मायके चली गई थी ने, तो सारा काम का लोड मेरे ऊपर है। तो ऊपर नीचे का काम, भैंसों का काम जो भी है सब मैं ही करती हूँ, और तो इसलिए काफ़ी वो हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पराठे कितने अच्छे लग रहे थे, प्यारे प्यारे। वैसे चाय के साथ ही पराठे अच्छे लगते हैं, और गर्मा गर्म ठंडे हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगते हैं। और यहाँ पर हम जब कभी भी कोई लेट खाना खाता है, तो
देवर वगैरह पीछे खाने खाते हैं तो उनके लिए पराठा फिर मैं गैस पर ही गर्म करती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो भी जैसे ताज़ा बने हुए हैं। और ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और ये थी देगची, छोटी देगची थी तो मैं इसमें चाय बना रही थी, क्योंकि मुझे एक बंदे के लिए चाय बनानी थी। और समायरा का रोना स्टार्ट हो गया था तो इसको मैं खिला रही थी। और कभी कभी यहाँ पे मैं कमरे में बिस्किट मैंने बिठा दिया था, और उनकी थोड़ा सा फिर मैं इसके लिए चाय बनाने लगी, तो समायरा बिल्कुल रहने नहीं लगी, तो मैंने इसको गोदी में ले लिया और फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ इसके लिए। और पराठे देने थे तो पड़ोस से एक बंदा आया था तो उसके लिए पराठा भेजना था, तो मैं उसके लिए चाय बना रही थी यहाँ पे। और सारा साथ में थी तो इतने वो खिलाने के लायक नहीं थी जो इसको खिला सके। घर पे कोई भी नहीं था, ना ही फूफो थी, फूफी हमारे, और कुछ खेतों में काम चल रहा था ना, तो वहाँ पे थी फूफी, धान वगैरह जुड़ रहे थे और शहरत पढ़ने गई थी, तो कोई भी खिलाने के लिए यहाँ पे नहीं था। तो इसको वैसे खिलाना बहुत मुश्किल हुआ था कि काम भी इतना था कि घर में बस पूछो मत। तो वैसे और सारा अपने बस काम में लगी रहती है, कभी खेलती रहती है, कभी पानी से खेलती है, कभी कुछ कुछ मिलने जाता है ना तो उससे खेलती है, कभी डांस करती है। और घर के काम इतने होते हैं, और जब मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे ये पता नहीं जान क्यों दूसरे के बच्चे रोते हैं ना तो वो बड़े वो लगते हैं, उनकी जब बहुत वो आती है, दया आती है, जब वो रोते हैं कि इसको ले नहीं रहे, इसको खिला नहीं रहे। जब किसी के बच्चे को मैं देखती हूँ तो, और अपने बच्चे की इतनी दया नहीं आती, बस अपने काम की लगी रहती है। मुझे तो इतना लगा रहता है कि बस ये काम हो जाए तो फिर इसको लूँगी, चाहे बच्चा कितनी ही तेज़ से रोता हो। और फिर समायरा रह नहीं रही थी तो मैं इसको इसे भूख लगी हुई थी ना, तो और दूध पिलाने का वक्त था, तो मैं और वहाँ पे भी जल्दी लग रही थी, तो बस मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। और बस मैंने छोटी गुड़िया को अंदर लुटा दिया कमरे में, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बस मैं पराठे गरम कर दूँ। और बस थोड़ी देर के बाद में समायरा को मैंने सुला दिया, उसके लिए दूध पिलाकर, और वो बस सो गई है। और इसके बाद में फिर मैं अपने क्लीनिंग करने लगी हूँ, तो उनकी थोड़ा सा सफाई हो जाए। लेकिन सफाई तो मैं करती रहती हूँ, 15 दिन में, हफ्ते में होता रहता है। और यहाँ पे हमारे ये जो कुछ ये ओपन हाउस है तो कुछ मिट्टी धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है खेतों से, तो वैसे इनमें जल्दी जल्दी से करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो किसी से वगैरह। और ये डोर जो भी थी, विंडो वगैरह, इनको मैं सबको साफ़ कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद में वो अभी सोई हुई थी, और फिर उसके बाद में शहरत आ जाएगी स्कूल से, और पुप्पी भी आ जाएगी, तो कोई ना कोई खिलाने के लिए ज़रूर होगा। और शहरत स्कूल से आते ही अपने बस कपड़े वगैरह चेंज करती है, तो उसके लिए मैं चाय वगैरह बना देती हूँ, तो फिर अपने मस्जिद के लिए पढ़ने के लिए चली जाती है। उसको तो टाइम नहीं मिलता, और फिर उसको 4 साढ़े 4 बजे ऐसी छुट्टी होती है, तो वहाँ से आकर फिर वो खिला लेती है। और फिर इसके बाद में वो फिर से समायरा खड़ी हो गई है, और फिर उसको खिलाने लगी हूँ। फिर काम उसको छोड़ छोड़ कर खिलाना पड़ता है, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक हाउसवाइफ को। और एक घर की जिम्मेदारी होती है, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, सब कुछ तो लगा रहता है कि मैं इसको सिलाकर थोड़ी देर बस आराम करने लग जाए, और तो फिर थोड़ा सा काम और हो जाएगा। बस ऐसे ही अपने काम को मैं निपटाने लगती हूँ, और उसको खिला खिला कर अपने काम बस ऐसे ही सब पोछा वगैरह लगाया था घर में जो, उसको फिर ऐसे ही करा। और फिर इसके बाद मैं आने वाली थी शहरतों, तो फिर मेरा टाइम हो चुका था। शाम की रूटीन वही है कि शाम का घर का काम फिर शुरू हो जाता है। छोटे दिन इतने हो चुके हैं, और काम भी फिर से स्टार्ट हो जाता है हमारा 2 बजे से, तो 2 बजे से फिर काम करने की यही वो शाम हो जाती है। इस यहाँ से बाद में यानी 7 साढ़े 7 8 बजे तक मैं काम से निपटती हूँ। तो मैंने यहाँ से चारपाई वगैरह जो मैंने निकाल ली है, तो इसके मैं पोछा लगाने वाली हूँ, तो मैं सारी घर के पोछा वोछा लगाकर फिर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, 5 मिनट मिलेंगे। या उस लड़की के लिए वैसे दूध पिलाने के लिए वक्त मिलेगा या नहीं, बस ऐसे ही है। दूध पिलाने के लिए वक्त मिलता है, बस थोड़ा सा जो रेस्ट होता है। वैसे सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं ना, तो बस यही भाग दौड़ लगी रहती है। वैसे दिन ही बहुत अच्छे लगते हैं।
काम में गुजर जाते हैं और कुछ इसमें तंदुरुस्त रहता है इंसान और कुछ हेल्थ वैसे अच्छी रहती है और मौसम भी वैसे काफ़ी अच्छा है। और तो फिर सारा को खिलाने के लिए शहरत आ चुकी थी, तो मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही हूँ। तो कि पोछा मैं कितना ही लगा लूँ तो ना हमारे यहाँ पे जो इसके धब्बे थे, जो पेंट वगैरह होता है दीवारों पे, तो वो छिड़क जाता है। तो इस पर पत्थर पर जो टेलें बिछी हुई हैं तो इस पर छिड़का हुआ ना, वो छूटा नहीं था। तो जब मैं पोछा लगा लेती हूँ तब भी ऐसा लगता है कुछ भद्दा सा दिखाई देता है। और गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, तो तब लाइक करना और कमेंट भी किए। और बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक है, तो व्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।